प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। जीवित पाए जाते हैं प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। आमेन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके कुछ समय लेके अपने हृदय को जांचें। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने मन को जांचें और एक धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, अभी तक आप विश्वास योग्य रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन को, हृदय को धोकर शुद्ध कर दे। पिता, यदि हमारे जीवन में कुछ भी है जो आपको प्रसन्न नहीं करता है, पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा वो सारी बातों को हमारे जीवन से हटा दे। पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं आपके राज्य की महिमा के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक जन के जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता, इसी वक्त आप हमारे बीच में आए। पिता पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारे बीच में। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए। पिता, हम सबको एक स्तुति और आराधना करने की एक आत्मा को दे परमेश्वर। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारा हृदय हमेशा आपके हृदय के साथ जुड़े रहने पाए। स्वर्गीय पिता, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए पवित्र आत्मा, हर एक बातों में सहायता करे, मदद करे परमेश्वर। आइए हम इस समय अपने हाथों को उठाकर एक धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख आए। हालेलुया। एक बार अपने हृदय को जांचें, अपने मन को जांचें। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है जो हमारी परछाई को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा हमको शुद्ध कर दे इसी वक्त। हालेलुया। हमारी अगुवाई करे पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई करे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य बल दे। पवित्र आत्मा, हर एक गीतों के द्वारा आपको महिमा मिलने पर आप बढ़े और हम घटे। परमेश्वर, आप बढ़े और हम घटे। परमेश्वर के लिए एक स्तुति का सिंहासन को तैयार करें। प्रभु, आप हमारे बीच में विराजमान हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। के शोले
से ज्यादा
हमारा परमेश्वर योग्य है, सारे नामों से ऊंचा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में विराजमान हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हो धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, धन्यवाद। हालेलुया, हो आइए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मिलके गाएंगे, प्रभु तेरा नाम है महान। हालेलुया, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, आनंदित हो तू मुझ में, आनंदित हो मुझे बचाया, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, आनंदित हो तू मुझ में, तू मुझ में, आनंदित हो मुझे बचाया। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, आनंदित हो तू मुझ में, तू मुझ में, आनंदित हो मुझे बचाया। की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मिल के गाएंगे एल शदाई, हालेलुया। मिल के ताली बजाते हुए परमेश्वर के लिए
उत्साह के साथ प्रभु के लिए। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सारा कोई। आमीन। Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सारा कोई। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। अनुग्रही तू, सामर्थी है तू, विश्वास योग्य सदा प्रभु तू। तू ना बदलता, सदा निरंतर, महिमा के योग तू ही है। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सारा कोई। आमीन। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सारा कोई। प्रभु कहता है, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? कुछ भी नहीं। असंभव को तू करता है संभव। अग्नि और बादल बन के चला तू। असंभव को तू करता है संभव। अग्नि और बादल बन के चला तू। चट्टान बनकर मुझे बचाता, गाऊं तेरी महिमा सदा। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सारा कोई। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझ सारा कोई। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए है खुदा। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए है खुदा। ताली बजाते हुए मेरी इबादत, मेरी ही चाहत तू ही तो है। मेरी रौनक, मेरी चाहत तू ही तो है मसीह। मेरी इबादत, मेरी चाहत तू ही तो है।
बचे तो तेरे लिए हम जिए है खुदा। आइए मिलके गाएं, धन्य है प्रभु का नाम, मिलके धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है बगीचा है, धन्य उसमें दौड़े सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है बगीचा है, धन्य उसमें दौड़े सुरक्षा पाते। हालेलुया, प्रभु का नाम धन्य है, मेरा सुरक्षा परमेश्वर में है। हालेलुया, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है बगीचा है, धन्य उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। हालेलुया, प्रभु का नाम है बगीचा है, धन्य उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। बाइबल कहती है प्रभु का नाम पवित्र है, उस पर उसका नाम लिखा है कि वो पवित्र और विश्वासी हो गया। आमेन, मिलके कहे, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। पवित्र है, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू
जो मुझको बचाता। देखा हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। उद्धार का रास्ता परमेश्वर का क्रूस है। उस क्रूस पर परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद इस आजादी के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। पाप से छुड़ाने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। टूटी सारी बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटी सारी बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Thank you God। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने अपने लहू को बहाया और उसने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया। हालेलुया। हम उस लायक नहीं थे। हम एक ऐसे दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर हमको निकाला। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू माफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू माफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। आइए बैठेगा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू माफ करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे कभी भी बला से वो ना डरे। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा
तेरा लहू यीशु तेरा लहू दिल में सुकून भरता है तेरा लहू कुव्वत देता है दिल में सुकून भरता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू धोकर के साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता है धोकर के साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता है धोकर के साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता है धोकर के साफ करता है तेरा लहू कुव्वत देता है धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए Thank you, Lord. आइए उसकी आराधना कर प्रभु धन्यवाद आपके लहू के लिए पिता हम सबको धोकर शुद्ध करते हैं तेरे लहू के लिए धन्यवाद वो मुझे पवित्र बना दे प्रभु Thank you, Lord. तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू कुव्वत देता है तेरा लहू पाक करता
फिर से बना दो नया। मेरी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, मेरी आत्मिक आंखों को खोल मेरे परमेश्वर। पवित्र तुम्हारे जैसा मैं हूँ बेटी, तू है कुमार। फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। मैं हूँ बेटी, तू है कुमार। फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। Thank you, Lord Jesus. पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आप निरंतर हमको तैयार कर रहे हैं, हमको शुद्ध कर रहे हैं, ताकि हम प्रभु यीशु की समानता में बढ़ते चले जाएं। आमीन। धन्यवाद प्रभु। इस स्तुति और आराधना को अपने स्वर्ग राज में दया से ग्रहण करें। आपको सारा आदर महिमा मिले। प्रार्थना इस स्तुति को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप ही योग्य है पिता, और आपको हमारे जीवन से निरंतर पिता महिमा मिलती रहे। सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ एक दो वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। पहला पतरस और उसका 1 अध्याय को हम लोग खोलेंगे और वहाँ से हम कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। आमीन। तो ये लोग जो थे ये वहाँ पर परदेशी थे। ओके। और इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर उनको लिखा गया है कि तुम जहाँ परदेशी हो लेकिन वहाँ पर ऐसे जियो कि तुम परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को डिक्लेयर करें। आइए हम कहें कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार हमें चुन लिया, अपने आत्मा के द्वारा हमें पवित्र किया है, और उसके द्वारा हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। आमीन। सो आइए इस वचन को हर दिन डिक्लेयर करें कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को पवित्र रहने के लिए सहायता करता था। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ पे 2 बात लिखा है कि परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार उन्हें चुन लिया और पवित्र आत्मा उनकी सहायता की कि वो पवित्र रहे, और उसका रिजल्ट ये था कि वो लोग परमेश्वर के पीछे चल सके। आमीन। हम कैसे परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं? जब परमेश्वर हमें चुना और हमें शुद्ध किया है, अपने पवित्र आत्मा से हमें पवित्र रखता है। आमीन। हालेलुया। सो आइए हम लोग आगे परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, और आज मैं हमारे बीच में ब्रदर लिंकन स्मिथ आएंगे और वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आइए हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद इस अवसर के लिए प्रभु जी। धन्यवाद कि तू हम सब से बोल और बातचीत करेंगे प्रभु जी, और हम लोग की आत्माओं को खोलेंगे प्रभु जी, मन को खोलेंगे प्रभु जी, और हृदय को खोलेंगे प्रभु जी, ताकि तेरे बहुमूल्य वचन को प्रभु जी हमारे आत्मा को आहार देंगे।
ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। कल जब हम सोच रहे थे कि क्या वचन बोले, तो एक अजीब विषय मेरे मन में आए थे। मैं एक प्रोग्राम देख रहे थे और मृत्यु के संबंध में मैं उसके बारे में सुन रहा था, बाइबल क्या कहता है मृत्यु के बारे में। पूरे रात जो है थोड़ा चिंता रहा। उसके बाद 4:30 बजे फिर प्रभु उठाए और प्रभु ने ये विषय दिए और जो हम लोग आज देखेंगे। ये आज जो है हम लोग जो है 2 तिमोथी पुस्तक को खोलेंगे। 2 तिमोथी की पुस्तक 3 अध्याय 11 से 12 पद। कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा। पौलुस यहां पर कह रहा है, मेरे परिश्रम और जो पीड़ा मुझ पर एंटियोक में हुआ और आइकोनियम और लिस्ट्रा, ये सब 3 जगह है जहां पर पौलुस ने गंभीर गंभीर अत्याचार सहा। जो हत्याचारी था अभी अत्याचार सह रहा है। जो हत्याचारी था, कभी कभी वो परमेश्वर के संतों पर अत्याचार करते थे। अभी उस व्यक्ति जब दमास्कस के रास्ता से गुजर के गया, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े काम किए हैं। कभी कभी हम विरोधी हुआ करते थे परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, स्वयं परमेश्वर के बारे में हम लोग जो है नासमझ के कारण से बहुत से ऐसे बातें किए हैं। पौलुस वही व्यक्ति था जो संतों को घर से निकाल करके उन पर अत्याचार किए। उस व्यक्ति दमास्कस के रास्ता में उसके लाइफ चेंज हो गया, उनके जीवन बदल गया। परमेश्वर आपके जीवन पल भर में बदल सकता है। आप जो कुछ भी है, परमेश्वर आपको पल भर में बदल सकता है, यदि आप जो है परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए आप लायक है। आप ये बात समझना चाहिए कि हम सब ये बात समझना चाहिए कि पौलुस लायक था शुरू से सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए, और वो अपने तरीके से सोच रहे थे कि वह सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और उस दरमियान उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को, जब वो जीवित थे इज़राइल में, उसको पहचान नहीं सका, लेकिन दमास्कस के रास्ता में परमेश्वर ने दोबारा उससे मुलाकात किए और उस ज्ञानी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुने और वो अभी अत्याचार सहने शुरू किए परमेश्वर के नाम से। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को पूरा हृदय से ढूंढेंगे, ये लगभग सबसे बड़ा चिन्ह है। आपको अत्याचार सहना है, परसिक्यूशन आपको होगा, किसी ना किसी रूप से आपको परसिक्यूशन होगा। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आपका परसिक्यूशन होगा, हो सकता है जिस जगह में आप काम करते हैं वहां के लोग, पूरे लोग, वहां पर काफी संख्या के लोग आपके विरोध करेंगे। हो सकते हैं कि आपके परिवार में कुछ सदस्य आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपके विरोध करेंगे। ये कीमत है एक विश्वासी
इसका कीमत है। देखिए पौलुस क्या कहता है, विच परसिक्यूशन आई एंड्योर्ड येट फ्रॉम देन ऑल द लॉर्ड रिस्क्यूड मी। वो कहता है मैंने अत्याचार सहा लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। परमेश्वर हमें हर अत्याचार से बचाता है क्योंकि उसके अनुग्रह हमारे जीवन में दिखना है। यदि ये परसिक्यूशन नहीं होगा तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में उसके बड़े काम हम लोग महसूस भी नहीं करेंगे और देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब भी हमारे हथियार हमारे परसिक्यूशन होता है, लोग हमारे विरोध में जाते हैं, आपको मालूम होगा कि ये पूरे कलीसिया संतों के लहू पर खड़े हैं। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद एकदम 400 इयर्स तक केवल संतों के लहू बहा है। इसीलिए ये विश्वास जो है, ये यीशु मसीह पर विश्वास, ये अटूट विश्वास है क्योंकि ये लहू पर, ये नए वाचा पर खड़े हैं और नए वाचे और बड़े बड़े प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। आइए जो हम देखते हैं कि यहां पर indeed all who desire to live a godly life in Jesus Christ will be persecuted। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के अनुसार जीना चाहेंगे, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के अनुसार जीना चाहेंगे, उसको अत्याचार सहना होगा। आप अपने आप से पूछे, हम अपने आप से पूछे, क्या हम अत्याचार परसिक्यूशन मेरे होता है? यीशु मसीह के जीवन में परसिक्यूशन और परसिक्यूशन और परसिक्यूशन, उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक। क्या बच्चे के परसिक्यूशन नहीं होता है? होता है। कभी कभी क्लासरूम में होता है, कभी कभी दूसरी जगह में होता है। बच्चे का भी, यदि आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, आपका अत्याचार आपके जन्म से ही शुरू हो जाता है। यीशु मसीह जैसे ही जन्म लिए, उसके यूसुफ और मरियम उसको लेकर के मिस्र में भागना पड़ा, उसके प्राण को बचाने के लिए, उनके लाइफ बचाने के लिए। उसके परसिक्यूशन वहीं से आरंभ होता है। इसलिए बच्चों, जब चिल्ड्रन, माँ बाप जो है चिल्ड्रन को ये बात, माँ बाप जो है चिल्ड्रन को स्कूल भेजते हैं, लेकिन आप उनको समझाते नहीं हैं कि तुम पर ये होगा। तुमको सचेत, सावधान और तैयार भी होना है। सचेत, सावधान और तैयार। यदि तुम सचेत, सावधान और तैयार नहीं हैं तो तुम उस अत्याचार का शिकार होगा। विश्वासी गण, यदि आपके पर अत्याचार नहीं हो रहा है, आपको एक सवाल पूछना है कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है या मैं किसी दूसरे विश्वासी पर अत्याचार कर रहे हैं। ये आपको अपने आप से पूछना है, ये मुझको अपने आप से पूछना है। नेक्स्ट, बी फास्ट। पुट इट डाउन सन, पुट इट डाउन। If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you. जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोग जाने, वक्ता ने कहा कि हम लोग इस संसार के नहीं हैं, हमारी सदस्यता स्वर्ग में है, हमारी सदस्यता स्वर्ग में है। यहाँ पर पास्टर भी कहा कि हमारी सदस्यता, जब हमारी सदस्यता इस धरती की नहीं है, तो इस धरती जिसके गुलाम में है, इस धरती किसके कब्जे में है? उस दुष्ट। इस धरती उस दुष्ट के कब्जे में है। हमने सुना कुछ दिन पहले कि उन्होंने यीशु मसीह को सारे राज्य को एक पल में दिखाया और कहा कि यदि तुम मेरे दंडवत कर, ये सब धन संपत्ति तुम्हारे हो जाएंगे। ये पूरे पृथ्वी, इफ यू आर ऑफ दिस वर्ल्ड, यदि हम इस पृथ्वी के थे तो इस पृथ्वी हम पर अत्याचार नहीं करते, परसिक्यूशन नहीं करते।
खास करके यदि आप मसीह देश में रहते हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था ऐसे होता है जहां पर आपको अत्याचार महसूस भी नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल जो है अत्याचार या परसिक्यूशन आपको गैर मसीह देश में पूरे रूप से महसूस होगा, जहां पर सब चीज आपके खिलाफ है, फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आपको चलना है। दैट इज द चैलेंज। वही आपका चैलेंज है कि आप एक अन्य जाति देश में हैं और फिर भी आपको यीशु मसीह पर विश्वास हो करके चलना है। इट इज अ ग्रेट चैलेंज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये केवल मुमकिन है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर हमारे लिए सब चीज किया है, केवल हम अपने हक जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और जितने जितने वो किया है उस पर आप हक जता करके उसको प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह ने हमारे सब लिए किया है। देखिए लिखा, Therefore the world hates you। ये दुनिया आपसे नफरत करेंगे और ये दुनिया के सिस्टम आपसे नफरत करेंगे। यदि आप जो है काम के जगह में आपको विरोध महसूस हो रहा है, परमेश्वर कहता है डोंट बी सरप्राइज्ड। व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? आप आश्चर्य क्यों हैं कि जहां पर आप काम करते हैं आपके विरोध में हैं, जहां पर आप रहते हैं लोग आपके विरोध में हैं, जहां पर आप खड़े होते हैं लोग आपके विरोध में हैं। Why are you surprised? Haven't I told you? क्या वचन, परमेश्वर के वचन हम लोग को अवगत नहीं किया है? कहता है Therefore the world hates you. Remember the word that I said to you. उन वचनों को याद करो जो मैंने तुमसे कहा है। That I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. यदि वो मुझ पर अत्याचार किए, यीशु मसीह पर गौर माने कि दुनिया के सबसे अत्याचार, उस persecution को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ये Jesus was hated. Jesus was the most, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिस्पिकेबल, माने कि कभी कभी हम लोग किसी लोग को देखते हैं, जैसे आप उसका चेहरा आता वो बोलते हैं ओ मेरे दिन खराब हो गया। कुछ फर्जी लोग यीशु मसीह को हंसिए मत, जब गॉस्पेल के बारे में बात कर रहे वो अर्जेंट मैसेज है। कभी कभी जब फर्जी लोग यीशु मसीह को देखते थे तो उन लोग जो है ना इतने नफरत करते थे, जैसे उसको देखते थे वो बोलते थे ओ नॉट अगेन। क्यों उसका चेहरा दिखा? इतने रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते थे। और जो यीशु मसीह के पद चिन्हों में रहेगा, आपके चेहरे से भी लोग नफरत करेंगे। They will hate your face। आपके मुंह तो बाद में खुलेंगे सच्चाई बोलने के लिए, आपके चेहरे को ही वो लोग देखेंगे, देखो वो आ गया, there he's come again। क्या हम लोग कभी परमेश्वर के दासों के बारे में ऐसे बात करते हैं? देखो वो फिर आ गया। किसके तरफ में हम लोग हैं? परसिक्यूटर और परसिक्यूटेड, हत्याचारी या जिस पर अत्याचार किया जा रहा है। वी मस्ट थिंक, हम कुछ सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट, मत्ती 5:10 से 12, ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड। यहां पर यीशु मसीह, याद रखिए, स्वर्गीय बुद्धि कभी कभी पृथ्वी के ज्ञान से जस्ट विपरीत है। इट इज जस्ट द ऑपोजिट। इट इज जस्ट द ऑपोजिट। पृथ्वी के लोग सोचते हैं कि जितने हम सुरक्षित हैं, जितने हम आराम से रह सकते हैं, उतना मेरे लाभ है। लेकिन यहां पर देखिए यीशु मसीह, ये सर्मन ऑन द माउंट है।
ये सर्मन ऑन द माउंट पहाड़ी उपदेश है। यहां पर ब्लेसिड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड, परमेश्वर कहता है धन्य है वे जिस पर अत्याचार किया जाता है। आप अपने आप से पूछिए, हम अपने आप से पूछिए, क्या मुझ पर अत्याचार किया जाता है? यदि मुझ पर अत्याचार किया जाता है तो हम धन्य हैं, और यदि आप पर अत्याचार नहीं किया जाता है तो दिस ब्लेसिंग आपका हो सकता है लेकिन आप पर नहीं आया अब तक। ये ब्लेसिंग आप पर हो सकता है लेकिन उसके बाद यहां पर कहता है For theirs is the kingdom of heaven. परमेश्वर कहता है उनके लिए परमेश्वर का राज है। Blessed are you when others revile you and persecute you. धन्य है वे जब लोग आप पर जो है दबाव डालता है, नाना प्रकार के इल्जाम लगाते हैं, नाना प्रकार के आरोप लगाता है। उन्होंने भविष्यवक्ताओं से के साथ भी ऐसे किया। रिजॉइस, परमेश्वर हम लोग को बोलता है, ये बहुत कठिन है। रिजॉइस, आनंदित रहो, बहुत कठिन है। इस लेवल पर हम लोग को पहुंचना है, इस बात को समझने के लिए कि परसिक्यूशन के बीच में हम आनंदित कैसे रहें। हम लोग को इस लेवल तक पहुंचना है, इस बात को समझने के लिए कि पौलुस ने और सिलास ने जेल खाने में कैसे गाएं, उनके मन किस लेवल में था, उनके मन कितने उठाया गया था कि उन्होंने मार खाने के बाद भी उन्होंने गाया। यीशु मसीह सूली के ऊपर कहा फादर फॉरगिव देम। जब कोई हमारे विरोध कुछ बोलते हैं, हमको लगते हैं कि तुरंत जो है रिएक्ट करे, तुरंत जो है उसके जवाब दे, तुरंत उनको भी इंसल्ट करे। मुझको कई बार लगता है, हमारे जीवन में कई बार लगता है कि इमीडिएट आंसर, वो ऐसे किए हैं हम ऐसे करेंगे। वचन कहता है हमारे ये रिएक्शन होना चाहिए। रिजॉइस, आनंदित रहो, एंड बी ग्लैड फॉर द रिवॉर्ड इज ग्रेट इन हेवन, क्योंकि हमारे प्रतिफल स्वर्ग में बहुत है। स्वर्ग में हमारे प्रतिफल बहुत है। यदि आप पर अत्याचार हो रहा है, ये आपका जो है गारंटी है, दिस इज योर गारंटी कि ये जो कम समय के लिए आप पृथ्वी पर जी रहा है, इससे गुजर जाओ, क्योंकि अनंत काल, जैसे कि पासवान ने हम लोग से कहा कि एक छोटे रूम से लेकर के एक दरवाजे से हम लोग गुजरते हैं, एंड देन वी कम टू अ बिगर रूम जो बहुत और डेकोरेटेड है और सजा हुआ है। ये छोटे रूम 60 इयर्स, 50 इयर्स, 70 इयर्स, उसके बाद अनंत काल तक जो है हम जिएंगे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कहता है ग्रेट इज योर रिवॉर्ड फॉर इन हेवन, फॉर सो दे परसिक्यूटेड द प्रॉफिट्स हु वर बिफोर यू, क्योंकि उन्होंने तमाम भविष्यवक्ताओं को पर अत्याचार किए। आप सोचिए, तमाम भविष्यवक्ताओं पर अत्याचार किए, और परमेश्वर कहता है कि तुम आनंदित रहो। केवल प्रार्थना इसको ला सकता है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, डीप रिलेशनशिप विद गॉड, जैसे कि उस वक्ता ने कहा, हम लोग को परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। When you are in the love of God, तो हम लोग को यह महसूस नहीं होगा, यह अत्याचार महसूस नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के प्रेम में भागी है, यदि जब हम परमेश्वर के प्रेम से घेरे हुए हैं, अंदर और बाहर दोनों परमेश्वर के प्रेम से घेरे हैं, तो हम जो है हमारे विरोधी को माफ करना, वो एकदम जो हमारे लिए नेचुरल बात हो जाएगा। हमें ज्यादा सोचना भी नहीं होगा, हमें ज्यादा जो है चिंतन करना नहीं होगा, हम यूं ही उसको माफ कर देंगे, हमारे लाइफस्टाइल बनेगा। नेक्स्ट वन, उसके बाद मार्कुस के पुस्तक में देखिए, जीसस सेड, ट्रूली आई से टू यू, देयर इज नो वन हु हैज लेफ्ट हाउस और ब्रदर्स और सिस्टर्स और मदर और फादर और चिल्ड्रन or lands
for my sake and for the gospel, who will not receive 100 now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come. परमेश्वर ने कहा कि जो कोई इन चीजों को खो दिया है, अपने जो है प्रियजनों को, अपने घर को खो दिया है, कभी कभी अब डीप गांव में जाइए, जो लोग मसीहत को ग्रहण किया है, उनके समान गुप्त, उनको परिवार से हटाया जाता है, उनको जो है गांव से ही हटाया जाता है। उन लोग जो है परमेश्वर उनके लिए ये वचन है, जो घर छोड़ा है, भाई बहन, मदर फादर, चिल्ड्रन और लैंड्स, वे सब जो है परमेश्वर कहता है नथिंग दैट यू डू फॉर मी, किसी भी बात जो, किसी भी काम जो आप मेरे लिए करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यू विल बी रिवॉर्डेड, यू विल बी रिवॉर्डेड। वचन कहता है यदि तुम एक ठंडे ग्लास पानी भी मेरे दास को देंगे, मेरे लोग को देंगे, तो उसके प्रतिफल तुझे मिलेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर यहोवा यीरे है, द लॉर्ड आर प्रोवाइडर, वही सब कुछ देते हैं। और वो कहते हैं कि आई डोंट ओनली गिव, मेरे पास रिवॉर्ड भी है, मैं केवल देता नहीं हूं, आपके रोज की जरूरत नहीं देता हूं, मैं रिवॉर्ड भी देता हूं कि यदि तुम ऐसे करोगे तो मेरे पास रिवॉर्ड भी है देने के लिए। आपके रोज की जरूरत, हमारे रोज की जरूरत तो परमेश्वर देता ही है। ही इज ऑल्सो गिविंग रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कभी कभी जो है जब हम लोग बड़े काम करते हैं तो हम लोग को रिवॉर्ड मिलता है, दूसरे लोगों से बढ़ करके हम लोग को मिलता है। परमेश्वर वही चीज देता है। यू विल गेट अ बेटर रिवॉर्ड। इन बातों को पौलुस जानते थे कि परमेश्वर इज अ रिवॉर्ड गिविंग गॉड, वो रिवॉर्ड देता है। हमारे पास जो है वो अवसर है, हमारे पास जो वो अवसर है रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए। और रिवॉर्ड कैसे हम प्राप्त करेंगे? जब हम परसिक्यूशन, हम ऐसे विश्वासी के जीवन जिएंगे, इतने पवित्र जीवन जिएंगे, यीशु मसीह के अनुकूल जिएंगे, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर जिएंगे, उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे, और जब अत्याचार मुझ पर किया जाएंगे तो ये बात हमको गंभीर रूप से नहीं देखने चाहिए, बल्कि आई मस्ट लुक एट इट एज अ प्रमोशन। हमको जो है अत्याचार, जब मेरे पर ऊपर अत्याचार होता है, परसिक्यूशन होता है, तो उसे जो है उदास चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है यू हैव बीन प्रमोटेड, यू हैव बीन प्रमोटेड टू अ हायर लेवल, यू हैव बीन प्रमोटेड टू अ हायर लेवल। माने कि सुपरवाइजर से आप जूनियर इंजीनियर बन गया है, या टीचर से हेडमास्टर। जब आप पर अत्याचार होगा वो आपका प्रमोशन है। क्या हम लोग प्रमोशन रिसीव किए हैं? क्या हम प्रमोशन रिसीव किए हैं? नेक्स्ट माय सन, नेक्स्ट वन, या रेवलेशन 2:10-11। डू नॉट फियर what you're about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison. The devil is about to throw some of you into prison. हमारे हर जमाने में मसीह लोग कैद खाने में रहा है। हमारे देश में अत्याचार हुआ है, मसीह देशों में अत्याचार हुआ है मसीहों पर। इट इज, परमेश्वर हमें वार्निंग दे रहा है, परमेश्वर हमें अवगत दे रहा है कि यू विल गेट अ चांस ऑफ प्रमोशन। और यदि उस प्रमोशन इतना, माने कि उसमें इतना बल का जरूरत है कि अभी से ही हमें
प्रार्थना करने का जरूरत है। हमें जो है परमेश्वर के तैयारी के लिए हमें गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करना है। इट इज नाउ टाइम फॉर टू प्रे फॉर प्रिपरेशन। ये अभी वक्त हमें मिला है प्रार्थना करने के लिए, कि तैयारी के लिए, कि जब वो आएंगे उस समय आएंगे जहां पर हम पर अत्याचार होगा तो हम तैयार रहेंगे। कल ही हम अपने आप से पूछ रहे थे, जब इस वचन को हम पढ़ रहे थे, हम अपने आप से पूछ रहे थे कि एम आई रेडी? एम आई रेडी? क्या मैं तैयार हूं? मेरे अंदर से आवाज आया, नो, यू आर नॉट रेडी। प्रे टू बी रेडी, प्रे टू बी प्रिपेयर्ड। लेकिन यह निश्चित आएगा that you may be tested and for 10 days and you will have tribulation। 10 दिनों के लिए हमारी जो पीड़ा होगा। इस वक्त इज़राइल जिस समय से जन्म हुआ, उस समय से इज़राइल पर अत्याचार हो रहा। हम देखें हर इतिहास के हर मोड़ में हामान के द्वारा, उसके बाद हम देखें कि दोनों विश्व युद्ध में अभी कम से कम 24 कंट्रीज या 23 कंट्रीज कल ही संगठित हुआ, कह रहे हैं कि इज़राइल को मानचित्र से हटा देंगे। परसिक्यूशन, याकूब के परसिक्यूशन, याकूब का अत्याचार हो रहा। हम क्या करें? जब तक हमारे पास तैयारी है, ये परसिक्यूशन हमारे विश्वास और हमारे मसीहत का एक इंपॉर्टेंट भाग है, जिसको हम एस्केप नहीं कर सकते। आई कैनॉट एस्केप परसिक्यूशन, आई कैनॉट एस्केप। यदि हम एस्केप करना चाहेंगे तो जो एस्केप करना चाहते हैं, it is time for us to pray for preparation। यहां पर बैठ करके हम लोग आराधना अच्छे रूप से कर सकते हैं, लेकिन एक समय आ रहा है जहां पर आपके विश्वास, जैसे कि कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल किसी टायर को बनाया जाता तो उस टायर को टेस्ट किया जाता है। यदि इज़राइल में बॉम्ब बंकर्स बनता है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या कोई बॉम्ब उसको तोड़ करके नीचे जा सकते हैं, लोग को घायल कर सकते हैं, लोग के जान जा सकते हैं। इट इज टेस्टेड। परमेश्वर आपका और हमारे विश्वास को इन परिस्थितियों के द्वारा परखता है और उसको जो है मुझको मदद करता है कि हम स्वर्ग राज के लिए योग्य हो सकता है। गॉड हेल्प्स अस टू टेस्ट आवर फेथ। परमेश्वर हमें सहायता करता है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। इन अत्याचारों के द्वारा ही हमारे विश्वास बढ़ता है। बाय परसिक्यूशन, छोटे छोटे परसिक्यूशन होता है, फिर उसके लेवल बढ़ जाता है, परसिक्यूशन का लेवल, उसके बाद उसका परसिक्यूशन के लेवल और बढ़ जाता है। और जैसे एक्सट्रीम परसिक्यूशन, जैसे पौलुस का हुआ, पतरस का हुआ, भिन्न संतों के द्वारा उनका अत्याचार हुआ। बट इट ऑल स्टार्ट्स, जैसे अब परमेश्वर के परिवार में शामिल होता है, ये परसिक्यूशन आप पर शुरू हो जाता है, क्योंकि आप दुनिया तमाम सिस्टम के विरोध में आप चलते हैं। दुनिया कहता है झूठ चलता है, आप कहते हैं झूठ नहीं चलेगा। दुनिया कहता है कि परमेश्वर, हम ये भी परमेश्वर का हम आराधना करेंगे कुछ दूसरा, पर वचन कहता है यू मस्ट प्रे एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट वन सन, 2 कुरिन्थियों 12 का 9 से 10। बट एज ही सेड टू मी माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर कहता है
मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर की आत्मा है। मनी की जब हम किसी वजन को उठा नहीं पाते हैं, जैसे कि वक्ता ने कहा, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्हें दो व्यक्ति ने हाथ आर्म रेसलिंग किया और पीछे से और दूसरे व्यक्ति ने दबाया। हम लोग वक्ता को देखे हुए बहुत अच्छे रूप से, सटीक रूप से डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए काम करता है। वो बाहर से आकर के हमको मदद करता है। जो काम हम वास्तविक रूप में नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए करता है। परमेश्वर जो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। शो द नेक्स्ट स्लाइड सन। वचन ये देखिए, इस हमने इसको जानबूझ के डाले हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य परिपूर्ण होता है जब मैं कमजोर हूं। जब आप सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर, आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, आप हल्के हैं, आपका कोई नहीं है, आपका कोई बल नहीं है, आपका कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आपके लिए कौन मदद करता है? उसी समय परमेश्वर आपके पक्ष में सबसे बलवंत होता है। जब आप सबसे कमजोर है, आप अपने आप को कुछ नहीं समझता, आप सोचते हैं हु विल हेल्प मी, हु विल स्टैंड विद मी, मैं इस परीक्षा से कैसे पार होगा, मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे इतना बल नहीं है। आप अपने आप को कमजोर महसूस करता है। उस समय में परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर में सबसे ज्यादा वजनदार है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए पौलुस कहता है, दैट्स व्हाई आई रिजॉइस व्हेन आई एम वीक। पौलुस कहता है कि व्हेन आई एम वीक, जब मैं बहुत कमजोर हूं, तब मैं जानता हूं परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में सबसे ज्यादा बलवंत है। परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का सामर्थ्य, God's strength, God's grace is most abundant in me at the time when I am weak. यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप जो है परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और कभी कभी आपको कमजोर लगता है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपका बल बनेगा। जब आप अत्याचार सहेंगे, परसिक्यूशन सहेंगे, जब से, विश्वास कीजिए, जब से मैंने विश्वास में आया है, अभी 23 साल हो रहा है, मैंने केवल परसिक्यूशन सहा है। परमेश्वर के आशीष भी देखे हैं, लेकिन परसिक्यूशन काफी सहा है। लेकिन हर एक परसिक्यूशन में जयवंत हुए हैं, जयवंत हुए हैं। नो, हर एक जो है अत्याचार में जयवंत परमेश्वर आपको कराएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रतिज्ञा को सही प्रमाण करने के लिए। और परमेश्वर दानियल के पुस्तक में लिखा है कि वो ललायत रहता है अपने वचन को पूरा करने के लिए। गॉड इज zealous to fulfill his word. Zealous means वो ठहर रहा है, कब मैं इस वचन को उस भाई, उस बहन के जीवन में सही प्रमाण करें, कब मैं इस वचन को, केवल हम ही रोकते हैं उसको, हम ही रोकते हैं, क्योंकि हम भिन्न भिन्न तरह के एक्सक्यूज देते हैं, भिन्न भिन्न तरह से के परिस्थितियों से हम लोग भाग जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। यदि आप कमजोर हैं, परमेश्वर कहता है इसी कारण से आनंदित रहो, क्योंकि उस वक्त मैं तेरे अंदर में सबसे बलवंत हूं और वजनदार हूं। इसलिए डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डू नॉट थिंक यू आर अलोन। परमेश्वर ने 3 कदम लिए, विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर ने 3 कदम लिए। फर्स्ट, गॉड लिव्ड इन द टैबरनेकल। परमेश्वर वाचा के संदूक में
वास करते थे, अभी परमेश्वर सीधा डायरेक्ट हमारे अंदर में वास करता है। जहां पर हम चलेंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कोई मेरे परमेश्वर मुझसे छीन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन बता। उसके बाद गलीतियों के पुस्तक 4 अध्याय के 29 पद में लिखा है, नाउ यू ब्रदर्स लाइक आइजक आर चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस, but just as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the spirit, so also it is now. हम जानते हैं कि इश्माइल ने इज़ाक का निंदा किया, हमेशा उसका हंसी मजाक उड़ाए। वचन कहता है, नाउ यू ब्रदर्स लाइक आइजक। आइजक मने चुने हुए लोग, आइजक मने चुने हुए लोग, प्रतिज्ञा के संतान। हम जो है हम यहूदी है आत्मा के अनुसार। जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो आत्मा के अनुसार यहूदी है, और वह जब सब आशीष के वारिस है जो इब्राहिम को दिया गया है। हम जो आत्मा में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ही इज अ जू। क्यों हम जो है इज़राइल के पक्ष में खड़ा होते हैं? क्योंकि हम आत्मा से यहूदी है। अचानक जब देखें इज़राइल किसी दूसरे देश के विरोध लड़ रहे हैं, अचानक हम जो है इज़राइल के पक्ष में क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि आपकी आत्मा जो है, आप आत्मा से परमेश्वर आपको यहूदी बनाया है। God has made you a Jew according to the Spirit. देखिए यहां पर क्या लिखा है, इज़ाक, नाउ यू ब्रदर्स, इज़ाक के समान जो प्रतिज्ञा के संतान था, but just as that time he who was born according to the flesh, जो इश्माइल दासी के द्वारा जन्म हुआ, वो उस पर अत्याचार किया। लास्ट में सारा ने उनसे कहा कि इश्माइल और उनके मां को निकाल दो। थोड़े समय के इब्राहिम को दुख लगा, क्योंकि वो इब्राहिम का संतान था, और सारा किस नजर से देखते थे कि वो हागर के संतान हैं, लेकिन वो नहीं देखते थे कि अब्राहम को दुख लग रहा क्योंकि वो अब्राहम का भी संतान है, लेकिन ये प्रतिज्ञा के संतान हैं। तो इज़ाक जो प्रतिज्ञा के संतान हैं, इश्माइल ने उसका अत्याचार किया जब वे छोटे थे। जब इज़ाक के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? नेक्स्ट वन सन, मत्ती के 10 के 16 के 18 में, Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. आपने शीप को कभी देखे हैं? शीप कभी कभी एक झुंड में चलते हैं, लेकिन उनके जो नेचर है, उनके स्वभाव को आप देखेंगे, आपको लगेंगे कि उन लोग एक्चुअली अकेले अकेले चलते हैं। आप अकेले अकेले चलते हैं। यहां पर देखिए, Behold, I am sending you as sheep in the midst of wolves, भेड़ियों के बीच में, dangerous animals, flesh eating animals, dangerous। उसके बाद क्या लिखा है? So be wise, तो वो कहता है बुद्धिमान रहो, बुद्धिमान रहो। As be wise as serpents and innocent as doves, और कबूतर के समान भोले रहो, कबूतर के समान भोले रहो। Beware of men, for they will deliver you over to courts and flog you in the synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear witness before them and the Gentiles. जब भी कोई विश्वासी को लाया जाता है भीड़ में, उसको अरेस्ट करने के बाद, याद रखो परमेश्वर आपको इजाजत दिया है, क्योंकि आपको विटनेस बनने के लिए, वहां के लोगों को संबोधित करने के लिए, वहां के लोगों को उसके नाम को कहने के लिए। जब पौलुस अदालत में थे, फाइनल केस, उसके बाद उसके कन्विक्शन होने वाला था,
उसने प्रभु के लिए एक विटनेस के रूप में खड़ा रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह को कोर्ट रूम में प्रचार किया, इतने प्रचार किया कि फेस्टस जो गवर्नर था, उन्होंने कहा कि पॉल स्टॉप, यदि तुम आगे बढ़ोगे मैं एक मसीह बन जाऊंगा, आई विल बिकम अ क्रिश्चियन। प्रभु भी जब भी अत्याचार के द्वारा परमेश्वर आपको सभा के सामने लाते हैं, अन्य जाति सभा के सामने में लाते हैं या गैर मसीह के सामने में लाते हैं, वो आपके विटनेस के लिए है, टू विटनेस फॉर क्राइस्ट। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह देंगे उस समय के लिए। नेक्स्ट सन देखिए, टू कैरेक्टर्स, एक वुल्फ है, एक भेड़ है, एक शीप है, अलग अलग कैरेक्टर्स। इनके दांत देखिए और इनके फर्क देखिए। दिस इज गॉड्स पीपल, ये परमेश्वर के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं। डिफरेंस यू विल फाइंड इन द माउथ, मुंह में ही आपको डिफरेंस मिलेगा। ये परसिक्यूशन है, इट इज परसिक्यूशन। नेक्स्ट सन, beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. वचन कहता है चौकस अचंबा में मत रहो। डोंट बी सरप्राइज, कि ऐसे मत कहो कि ऐसे कैसे हुआ। ये होना है, ये होना है, और यदि नहीं होगा तब सवाल करने का जरूरत है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। इफ यू आर नॉट परसिक्यूटेड, याद रखें कि कहीं पर हो सकता कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। यदि हम माने कि कभी कभी हम जो है किसी और के साथ हां में हां मिलाता होगा, इसीलिए हम पर अत्याचार नहीं होता है। वी आर लिविंग अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ समवेयर। कभी कभी जब हम पास्टर लोग स्कूल आते हैं, मेरा सेफ्टी का ड्यूटी है, काफी स्ट्रिक्ट ड्यूटी करते हैं। कभी कभी दूसरे मास्टर सब हमको कहते हैं, सर आप इतना मने कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहते हैं। कभी कभी आपको जो है लोग ऐसे बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं। बोले लीव इट, लीव इट। हम लोग को कहे हैं लीव इट। जो परमेश्वर हमें दिया है, जो ड्यूटी हमें दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया है, कोई हंसे, मजाक उड़ाए, आपको फुलिश समझे, आपको कुछ भी समझे, लेकिन यदि आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, डू इट। यदि आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, यू मस्ट डू इट। नहीं तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आप समझौता कर रहे हैं। परमेश्वर तो अवगत किया है, ही हैज वार्न्ड अस कि ये कीमत, वचन कहता है देयर इज अ प्राइस टू पे। एक कीमत हम लोग चुकाएंगे, एक कीमत चुकाएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अत्याचार, persecution, it is a part of a believer's life. Next, लास्ट हम देखते हैं 1 Corinthians 2:14। द नेचुरल मैन, अभी क्यों संसार हमारे विरोध है, क्यों संसार हमारे विरोध है। उन लोग हमारे समान क्यों नहीं सोच सकते हैं कि झूठ को झूठ, सच को सच। प्रेम करना है तो पूरे हृदय से हम जो है एक दूसरे से प्रेम करेंगे। वी विल लव ईच अदर विद अ सिंसियर हार्ट, with a truthful mind। दुनिया हमसे अलग क्यों है, why? यहां पर the natural man, the man without the Holy Spirit, जो natural man है उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, सहायक नहीं है। जो गारंटीड सहायक है, जो परमेश्वर ने कहा है,
I will send you the helper. Why helper? वुमन भी हम लोग का हेल्पर है, स्त्री भी हमारे हेल्पर है. हमारे घर में, हम सबके घर में 90% काम तो फीमेल्स करते हैं, हम मेन केवल 10% करते हैं या 5%. कभी कभी हम लोग पानी भी नहीं उठाते हैं, हमारे हेल्पर देता है. आपके विश्वासी के जीवन, आपका पूरे 95% या 98% होली स्पिरिट आपको मदद करता है आपको जीने के लिए. 98% तक, 95% तक होली स्पिरिट हेल्प्स यू टू लिव अ गॉडली लाइफ. लिव फॉर मी टू लिव अ गॉडली लाइफ. होली स्पिरिट हमें मदद करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के अनुसार एक जीवन जीने के लिए. यहां पर देखिए क्या लिखा है. जो आम इंसान है उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, डज नॉट एक्सेप्ट थिंग्स ऑफ द, और पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण उन बातों को वो स्वीकार नहीं करता है जो परमेश्वर उसे बताता है, या उस पर चलना है, उस पर चलना है. फॉर दे आर फूलिश. उनके लिए धर्म के सब बात और मसीह के तमाम आज्ञाएं बेवकूफी है. उन लोग आपको और मुझको फुलिश पीपल के नजर से देखते हैं. बाइबल कहता है दे विल लुक अपॉन यू, क्योंकि उनके लिए, बाइबल कहता है उनके लिए फुलिश है. परमेश्वर के तमाम वचन उनके लिए फुलिश है. माय डियर ब्रदर्स, उसके बाद देखिए, फॉर दे आर फूलिशनेस टू हिम, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड देम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली अप्रेज्ड. वो इन बातों को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बात को समझने के लिए आपको शरीर से पार होकर के हृदय को पार करना है, आपके ब्रेन में जाना है, उसके बाद आपकी आत्मा में आकर के आत्मा उसको परख सकते हैं, आत्मा उसको समझ सकते हैं, आत्मा उसको डिसर्न कर सकते हैं, आत्मा उसको जो है फॉलो कर सकते हैं. इसीलिए दुनिया, संसार के लोग इन बातों को नहीं समझ सकते हैं. जब पौलुस पर अत्याचार हो रहा था और उनको ले जा रहे थे उनके गला काटने के लिए, तमाम सैनिक सोचते थे कि पौलुस इतने ज्ञानवान व्यक्ति डाइंग फुलिशली, मूर्खता के अनुसार वो मर रहा है. लेकिन पौलुस जो है वो जानते थे कि जिसके लिए मैं मर रहा हूं, मैं इस दुनिया में तो उससे जाना हूं, लेकिन आने वाले दुनिया में मैं उसके साथ वास करूंगा, मैं उसके साथ वास करूंगा. नेक्स्ट वन सन, द लास्ट. देखिए, हमारे जीवन में ऐसे होता है. कोई टग ऑफ वॉर खेला है कभी स्पोर्ट्स डे में? दुष्ट आपको ऐसे टानता है, दुष्ट आपको, संसार आपको ऐसे टानता है, रस्सी को टानते हैं. यदि आप हल्के हैं और प्रभु में नहीं हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रभु के सामर्थ में भागीदारी नहीं है, परमेश्वर के जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर के प्रति आपके संबंध ठीक नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उस तरफ खींचे जाएंगे, ऑटोमेटिकली. क्योंकि टान वहां से है, पूरा ताकत से टाना जा रहा है. और यदि आपके प्रार्थना का जीवन नहीं है, परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं, उनके अनुग्रह से के द्वारा आप रोज नहीं जीते हैं, सच्चे हृदय नहीं रखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जो है आप सुनते नहीं हैं, ये हमारे पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन है, ये आपका हकीकत है कि जितने दासों आपके घर में आए और परमेश्वर के वचन सुनाएं,
आप यदि उनको मूर्ख समझा, यू आर ऑन दिस साइड, यू आर ऑन दिस साइड। और जब आप किसी और को बचाते हैं तो उस तरफ से आप उनको यहां लाते हैं। जब हमारे जीवन, इसलिए पौलुस कहता, इसलिए वचन में कहता है, लेट एन अनबिलीविंग सिस्टर कन्वर्ट अ हस्बैंड, और लेट एन अनबिलीविंग लेट अ बिलीविंग हस्बैंड कन्वर्ट हिज वाइफ। वचन कहता है यदि हम लोग, हमारे विवाह इस तरह का है तो हमें प्रार्थना और भक्तिहीन के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे अविश्वास भाई या बहन को परमेश्वर के और जीतना है। यदि आप कमजोर है, आप वहां पर टाना जाएंगे। नेक्स्ट वन, फाइनली इफ आई लिव आई विल बी फॉर क्राइस्ट। पौलुस कहता है यदि मैं जीता हूं, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। उसके बाद एंड इफ आई डाई आई विल गेन इवन मोर। वो पौलुस कहता है और यदि मैं मर जाता हूं तो मैं और लाभ पाएंगे, मैं और लाभ पाएंगे। पौलुस कहता है कि यहां कर तो कुछ थोड़े लाभ है, लेकिन यदि मैं मर जाता हूं तो मेरा और लाभ है। आई हैव मोर टू गेन, यहां पर लिखा है। आई कुड कीप ऑन लिविंग एंड डूइंग समथिंग यूजफुल। पौलुस कहता है मैं और जी करके और काम कर सकते परमेश्वर के लिए। इट इज अ हार्ड चॉइस टू मेक। आई वॉन्ट टू डाई एंड बी विथ क्राइस्ट बिकॉज दिस वुड बी मच बेटर। वो कहता है मैं मरना चाहता हूं और परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं। ये ऐसे आदमी के कन्फेशन है, ये ऐसे व्यक्ति का वचन है जो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया और ऐसे ऐसे बातों को सुना, ऐसे ऐसे दृश्य को देखा जो शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति कहता है इट इज गेन फॉर मी टू डाई। इस व्यक्ति ने जितना अत्याचार संतों पर किए उससे 2 गुना उस पर अत्याचार हुआ। हर शहर लगभग वो गया, उस पर अत्याचार हुआ। पौलुस, इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमसे एक दूसरे से पूछना चाहिए, एम आई बीइंग परसिक्यूटेड? क्या मुझ पर अत्याचार होता है? यदि है, मैं परमेश्वर के विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर के दास हूं। जो नहीं महसूस करता है, pray that you may become closer to Jesus, closer to Jesus. आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे, यहोवा का वचन कभी नहीं मिटेगा। यू में हमारे जितने इस समय है इस पृथ्वी पर, हमारे पास वक्त है। यदि हम हंसते हैं, हम एक समय हंसे परमेश्वर के वचन से, अभी उसके गंभीरता को समझते हैं। कभी कभी पूछते हैं अपने आप से कि क्या मैं कपटी हूं? Am I a hypocrite? आप कभी कभी हम लोग विश्वासी लोग एक दूसरे से अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो ना ओवर धार्मिकता के अंदर में प्रवेश करते हैं। कभी कभी हमसे पूछना चाहिए, हम अपने आप से पूछना चाहिए, Am I acting or am I really following God? Persecution is a part of the Christian life. परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ऐसे ऐसे सिस्टम को निकाला है, क्योंकि वो ज्ञान का परमेश्वर है, बुद्धि के परमेश्वर है, कि वो यदि अपने विश्वासियों को इतना बड़ा प्रतिफल देने वाला है तो उसका फिल्टरिंग का प्रोसेस भी गंभीर रूप होगा। यदि परमेश्वर इतना बड़े प्रतिफल अपने भक्तों को देने वाला है तो उनका जो है फिल्टरिंग का प्रोसेस, उनको जो है साफ करने का, स्कैन करने का प्रोसेस, वो भी जो है बहुत ऑथेंटिक रहेगा। प्रेज जीसस for wonderful passage that
the Lord has given us today. Thank you. I was seeing a passage yesterday. भाई साहब हम देख रहे थे एक पैसेज, वहां पर पॉल वॉशर एक प्रचारक है, बहुत अच्छा प्रचारक है, वो प्रचार कर रहे थे। जैसे लोग उसके लिए क्लैप किए ना, वो तुरंत स्टेज पर वापस आया और बोला कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। किसी कोई व्यक्ति जो है जब वचन देते हैं आप उसके लिए क्लैप नहीं करते हैं, यू डोंट क्लैप, नहीं तो आप परमेश्वर के महिमा को स्टील कर रहे हैं। यू क्लैप फॉर गॉड, यू क्लैप फॉर गॉड।